दूसरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है। तीसरा सवाल यह है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इन तीन सवालों के जवाब अगर तुमने 1 महीने में न दिए तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी, और अगर महीने में दे दिए तो आधी बादशाही तुम्हें दे दी जाएगी। वजीर ये सवाल लेके चल निकला, ढूंढने लगा। जो बंदा उसे तजर्बेकार मिलता, साहिब इल्म मिलता, उसके पास जाता और उससे पूछता, भाई मैंने उल्टा सा सौदा कर लिया है तो लिहाजा मुझे बताएं अब मैं क्या करूं। जब आबादियों में कोई सवाल का जवाब न मिला तो आखिर वीराने में निकल गया। वहां जाके देखा कि एक फकीर आदमी झोंपड़ी लगाकर बैठा है और वो पानी के अंदर सूखे टुकड़े भिगो भिगो के खा रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि साथ उसका एक कुत्ता बैठा है जो दूध पी रहा है। कुत्ता दूध पी रहा है और जो झोपड़ी में बैठने वाला फकीर है वो सूखे टुकड़े खा रहा है। जब उसने वजारत के लिबास में मलबूस उस बंदे को देखा फकीर ने, तो उसने कहा इधर आओ। पास बुलाया, उसने कहा क्या परेशानी तुम्हें लाई है। उसने कहा मैं वजीर हूं। उसने पास बिठाया, उसने अपनी वो बोरिया उठाई और उसे कहा कि देखो ये मेरा वजारत का लिबास नीचे पड़ा है, मैं भी एक वक्त में वजीर हुआ करता था। एक टाइम था मैं भी वजीर था। अब बताओ तुम्हारा मसला क्या है। उसने कहा मेरे ये 3 सवाल हैं, अगर जवाब दे दूं तो आधी बादशाही मिलती है, अगर ना दूं तो सर जाता है। उसने कहा सवाल पूछो। पहला सवाल ये था, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। उसने कहा दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। अमीर है गरीब है आएगी, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है आएगी, घर में है जेल में है आएगी, शराबी है कबाबी है नेक है परहेजगार है आएगी। जब पक है मौत आएगी तो कम से कम उसके साथ तो खड़े रहो कि मौत आए तो क़यामत वाले दिन उसके झंडे के नीचे भी जगह मिल जाए। क्लियर है मौत आएगी, टल नहीं सकती, किसी सूरत में नहीं टल सकती, कोई तुम्हें महफूज नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। तो याद रखें मौत आएगी, आए तो कम से कम उसके नाम पर कि जिसके नाम की सारी दुनिया खा रही है। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। दूसरी बात उसने कहा, दूसरा सवाल यह है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। उसने कहा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ प्रोपेगेंडा है। जितने भी सियासी हथकंडे इस्तेमाल करने वाले झूठे लोग होते हैं, ये कायदीन का किरदार खराब करने के लिए हमेशा उनके पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फलां इधर चला गया, फलां इधर चला गया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। ये जितना तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और प्रोपेगेंडा करने वाला बंदा दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। उलमा मौजूद हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ यहूदियों ने जो सबसे बड़ी साजिश की थी वो औरतों के जरिए प्रोपेगेंडा कराया गया था, और हमारे इस्लामी कायदीन के किरदार को दागदार करने के लिए तरीका इस्तेमाल किया था कि औरतें इस्तेमाल करके पूरे इलाके में प्रोपेगेंडा करा दिया जाए कि फलां बंदा ऐसा है, फलां ऐसा है। उसने कहा सबसे बड़ा झूठ प्रोपेगेंडा है, इसका कोई सिर पैर नहीं होता, किसी बात का वजूद नहीं होता। लिहाजा अगर कोई बंदा तुम्हें ऐसी बात कह रहा है कि जिसका कोई वजूद नहीं है तो इसका मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। और उसके लिए कुरान का फैसला यह है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, उसके लिए उतनी लानत ही काफी है जितना कुरान भेज रहा है। सबसे बड़ा झूठ। तो लिहाजा किसी प्रोपेगेंडे के चक्कर में भी ना आना। साद रिजवी साहब भी जेल काट आए, उसी जगह कायम है। खादिम रिजवी साहब ने जेल काटी, उसी जगह कायम है। ये कायदीन भी जेल काट आए हैं, उसी जगह कायम है। आज तक कोई नहीं बदला। जिस तरह वो फरमा रहे थे, ना कायद बार गया, ना कारकुन बार गया, और ना ही कायदीन ने लिखा है ना ही कारकुनों ने लिखा है। हर एक ने यही कहा है कि जिएंगे तब भी लब्बैक के नाम पर, मरेंगे तब भी लब्बैक पर।
उसने कहा तीसरी और आखिरी बात, उसने कहा तीसरा मेरा सवाल यह है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हम सारे इंसान हैं, हर इंसान की कमजोरी होती है। इंसान की मजमूई तौर पे सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने कहा मैं जवाब तुम्हें देता हूं, लेकिन ये जो कुत्ता दूध पी रहा है ना, ये दूध पिला के दिखाओ, ये दूध पियोगे जवाब मिलेगा। उसने कहा मैं नहीं पी सकता। बादशाह ने कहा अगर दूध नहीं पियोगे तो जवाब नहीं दूंगा। उसने मिन्नतें की, मेरा सर जाता है, मेरी तकलीफ है, मुझे परेशानी है, जितना पैसा मर्जी ले लें, मुझे जवाब दे। बादशाह ने कहा जब तक ये कुत्ते का जूठा नहीं पियोगे उस वक्त तक जवाब नहीं मिलेगा। उसने कहा मैं वजीर होकर कुत्ते का जूठा कैसे पियो? तो बादशाह ने कहा मैंने मिन्नत कोई नहीं की, चले जाएं यहां से। आखिरकार जब उसने देखा कि कहीं बात बन नहीं रही, वजीर साहब उठे, सर झुकाया, आराम से जाके कुत्ते का जूठा पिया और पी के जब वापस पलटे तो उस बंदे ने कहा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है अपना मतलब निकालने के लिए वक्त का वजीर भी कुत्ते का जूठा पी लेता है। तो लिहाजा जिन लोगों ने दुनिया के ऊपर नजर रखी होती है, अपनी हिर्स मुकाने के लिए हजार हरबे इस्तेमाल करते हैं और अपनी सारी चीजें बेच देते हैं, सिर्फ कायम वो रहता है जिसकी नजर या मुस्तफा पे होती है या दीन इस्लाम पे होती है। हमारी दुआ ये है अल्लाह जो लब्बैक के साथ वफा कर जाएं, क़यामत वाले दिन भी लिवाउल हम्द के नीचे उठे। ये दुआ है। जो खादिम रिजवी के पीछे खड़ा है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठे, जो नवाज शरीफ के पीछे खड़ा है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठे, जो इमरान के पीछे खड़ा है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठे, जो जरदारी के पीछे खड़ा है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठे। यही हमारी दुआ है और यही हमारी तमन्ना है। हम चाहते हैं क़यामत वाले दिन अपने कायदीन के साथ उठें और इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ उठेंगे। जरदारी के साथ खड़े होने वाले जरदारी के साथ उठेंगे, नवाज शरीफ के साथ खड़े होने वाले नवाज शरीफ के साथ उठेंगे, इमरान के जूते चाटने वाले इमरान के साथ उठेंगे और खादिम रिजवी के मिशन के ऊपर खड़े होने वाले उन्हीं के साथ उठेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हम सब की हामी नासिर हो।